आप तो ग्वालियर ही बताओ। हाँ ठीक है। हाँ संजय जी, अपने पूरे प्रदेश में लगभग सर ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आयुष्मान कार्ड से जुड़ी क्या समस्याएं आ रही हैं, कितना भुगतान बाकी है पूरे प्रदेश में और ग्वालियर में? देखिए कि अभी जैसा कि बताया गया, जो चिकित्सालय आयुष्मान योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको 3-4 तरह की समस्या आ रही है। पहला तो विलंबित भुगतान है। भुगतान जो है काफ़ी देरी से हो रहा है, 5 महीने 6 महीने 7 महीने या ज़्यादा तक देरी हो रही है, और उस कारण से अस्पतालों का उनका खुद का बजट गड़बड़ हो रहा है और उनको अस्पताल संचालन में दिक्कत आ रही है। कई अस्पताल हैं जिनके स्टाफ की सैलरी जो है 1-2 महीने 3-3 महीने लेट हो रही है, तो इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए और एक समय सीमा में ज़्यादातर महीने या ज़्यादा 45 दिन के अंदर भुगतान कराना चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो है एक कटौती की जाती है शासकीय कटौती के नाम से, जिसमें जो चार्ट आता है उसमें गवर्नमेंट डिडक्शन के नाम से कटौती होती है। वो किस कारण से करते हैं वो स्पष्ट नहीं रहता है। लगभग एवरेज जो देखा है 10 से 15% तक की इसकी कटौती हो जाती है, जो कि एक बार बिल अंतिम रूप से जब स्वीकृत हो जाता है उसके बाद उसमें कोई कटौती करना उचित नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से ही अस्पताल के खर्चे सारे सेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा शासन को अंकुश लगाना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि मनमाने रूप से स्वीकृत प्रकरणों को अस्वीकृत कर देना, उसका कोई कारण नहीं बताया जाता है, और ये जो अस्वीकृति के देते हैं, रिजेक्शन करते हैं केसेस का, वो भी 3 स्टेजेस पे करते हैं। एक बार स्वीकृत हो गया, इलाज प्रारंभ हो गया, इलाज के दौरान रिजेक्शन भेज देते हैं, या जब मरीज़ डिस्चार्ज हो रहा होता है तो डिस्चार्ज के लिए जब पेपर्स जाते हैं उस समय रिजेक्शन भेज देते हैं, या कुछ केसेस में तो ऐसा भी आया है देखने में एक मरीज़ डिस्चार्ज हो गया है, उसके 1-2 दिन बाद रिजेक्शन का लेटर आ गया है। ये सारी बातें जो है अस्पतालों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। मरीज़ उस मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता पैसे देने के लिए, और चूँकि वो फ्री इलाज कराने के लिए आया है तो उचित भी नहीं उसे मांगना, लेकिन अस्पताल को चाहिए। तो जब इस तरह की मांग होती है तो विवाद की स्थिति पैदा होती है, कई बार झगड़े भी होने लगते हैं। तो इसको टालने के लिए शासन को इस चीज़ पर निर्णय लेना चाहिए कि अगर एक बार प्रकरण स्वीकृत हो गया है तो उसको फिर अस्वीकृत ना करें। कितना बकाया है सर? अब ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन ग्वालियर शहर में लगभग अस्पतालों का 40 करोड़ के आसपास बकाया होगा। पूरे प्रदेश में लगभग 800 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो